जैसे हम बुकिंग कर लेते हैं तो हमारे पास वो पार्टी की सारी डिटेल यहाँ आ रही होती है, पार्टी कॉस्ट। जैसे कि अब पार्टी के डेट पे इसको कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा जो है वो इसके गेस्ट आ गए, यहाँ कस्टमाइज़ अपने लिए खुद भी बना सकते हैं। अब फार्मूले के हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके कितने बन जाते हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा गेस्ट का कहते हैं 5,000। अब देखिए यहाँ पर 197 अमाउंट है टोटल, जैसे हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये जो है अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, टू टू हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ मल्टीपल अपने लिए जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मीन्यू अदर फूड्स ऐड कर सकते हैं, अदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। फिर साथ में अगर इसने जैसे देखिए यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ रही है कि इसने इतनी कब ये पेमेंट इतने तारीख को करी, इतनी पेमेंट आई है। अब अगर इन केस इसने और पेमेंट करनी हो या डिस्काउंट आपने देना हो तो वो भी टोटल जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हम इन केस इसको कहते हैं कि इसने इसका बैलेंस 72 रिमेनिंग रहता है, तो हम कहते हैं कि इसको हम लोग 72,000 अमाउंट इसने और जमा करी, 72,000 अमाउंट इसने और जमा करी। सेव पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं या पार्टी कैश में कर रहे हैं या कौन सा अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और सेव पेमेंट करें, जैसे इसको सेव पेमेंट करेंगे तो देखिए अमाउंट इससे डिडक्ट हो गया। अब इसकी 1 लाख रहते हैं, 1 लाख में अगर हम कह रहे हैं कि हमने इसको जो है वो डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी आप 10,000 आप कहते हो कि इसको 10,000 मैंने डिस्काउंट देनी है तो डिस्काउंट भी जो है हम इसको दे सकते हैं। अब डिस्काउंट के बाद देखिए 90,000 हो गया, तो इसी तरीके से पूरा वो हो गया। इसमें फिर जो है इसमें इसकी जो है प्रिंट कॉस्ट आ जाती है, हम कॉस्ट निकाल सकते हैं इसमें कि इसका टोटल इतना कोटेशन बन रहा है, फूड इतने हैं, स्टेज है, डीजे, जो जो चीज़ें आप वहाँ ऐड करते जाएंगे, एड्स ऑन करते जाएंगे। जैसे कि हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था तो एक था 5,000 का वो अमाउंट है, तो टोटल हमारा अमाउंट आ गया, साथ में डिस्काउंट भी शो कर रहा है। अब बैलेंस फिर शो कर रहा है, फिर पेड अमाउंट से 72,000 और जमा करा तो यहाँ उसका 90,000 अमाउंट शो कर रहा है। एक तो ये हो गया कोटेशन। फिर रिजर्वेशन फॉर्म भी हम इनको दे सकते हैं प्रिंट करके, तो यहाँ पर उसका सीरियल नंबर भी आ गया, डिटेल पूरी आ गई। यहाँ पर आप अपने सारे जितने आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी कस्टमाइज करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये और बिलिंग हो गई। अच्छा, एक और चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं कि इन केस एक पार्टी की स्टेटस चेंज हो गई, मीन्स के वो टेंटेटिव हो गई या जो है वो कैंसिल हो गई, तो हम उसका स्टेटस भी चेक जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम बुकिंग में जाते हैं और यही पार्टी जो है वो कैंसिल हो रही है या रिफंड फिर मांग रही होती है, तो वो भी पूरे ऑप्शन जो है वो इसमें मौजूद हैं, वो इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये था अनुसार हम इसका स्टेटस चेंज करते हैं, एडिट पे आ गए, ठीक है। जैसे एडिट पे आते हैं देखिए इसका मेन्यू फिर वापस ओपन हो गया। एक तो यहाँ रेड कलर सारा है बैलेंस, जैसे हम इसका स्टेटस चेंज कर लेते हैं टेंटेटिव में, तो ये यहाँ पर सेव कर लेते तो इसका स्टेटस चेंज हो गया। स्टेटस इसका जैसे चेंज होता है, क्योंकि कुछ पार्टियां हो सकती है पोस्टपोन हो जाए तो आप उसका रिमार्क चेंज कर सकते हैं, पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। और इसको फर्दर भी हम ट्रैक कर सकते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है अपकमिंग पार्टीज़ में, तो हम देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी जो है वो टेंटेटिव है, उसको हम लोगों ने शो कर दिया। देखो तो हमारे पास ये पार्टी जो है वो टेंटेटिव है, टेंटेटिव आ गई। अब इसको हम फर्दर फ़ोन कर सकते हैं कि अगर इसको क्या मसला था, तो जो है वहाँ पर ये चीज़ भी जो है हम लिख सकते हैं इसको मसला क्या था या क्यों जो है टेंटेटिव हो गया, या नेक्स्ट इस कौन सा डेट मांग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कर सकते हैं।